अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदस और इस वक्त हम मौजूद हैं डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स रियाद में। और इस वक्त हमने पार्किंग में आके बस गाड़ी लगाई है और यहाँ से आगे हम जा रहे हैं जी। बसेस आ रही हैं पिकअप करने के लिए और ये हम जा रहे हैं फूड कल्चरल फेस्टिवल में, जो कि सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ शहरों में ऑर्गेनाइज़ किया गया है और उनके डिप्लोमेटिक हेडकोार्टर्स में ऑर्गेनाइज़ किया गया है। यहाँ पे प्रोसीजर ये है कि आपने ऑनलाइन बुकिंग करनी है और जो है ना, बच्चों की नहीं है टिकट्स, बड़ों की एडल्ट्स की हैं, तो उनकी आपने टिकट्स मस्ट बुक करनी है ऑनलाइन। और उसके बाद आपने एक पार्किंग जोन इन्होंने बनाया, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करनी है और इस तरह से आपको बसेस जो हैं वो फूड फेस्टिवल की तरफ लेके जाएंगी। अच्छा, फूड फेस्टिवल का थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बताती जाऊँ कि ये है कि डिफरेंट जो एम्बेसीज हैं, क्योंकि ये एम्बेसी जोन में हो रहा है, तो डिफरेंट एम्बेसीज ने ना अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं वहाँ का। जैसा कि आप नाम से भी देख सकते हैं कि फूड कल्चरल फेस्टिवल, तो वहाँ के कंट्री से रिलेटेड ना, कि कल्चर से रिलेटेड फूड जो है ना वो वहाँ पे स्टॉल्स हैं। हर एम्बेसी ने अपने कंट्री ने अपना एम्बेसी का लगाया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो फूड जो वहाँ पे बनता है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी मर्ज़ी की डिशेस वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। चलें जी, 4 से 5 मिनट की बस की राइड के बाद हमें उन्होंने यहाँ पे एक ओपन एरिया है, यहाँ पे उन्होंने हमें ड्रॉप किया है। और यहाँ पे आपको ऑब्वियसली चेकिंग काफ़ी सख्त है, डिप्लोमेटिक हेडक्वार्टर्स हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको वो बैंड्स दे देते हैं कि आपने वो बैंड्स पहन के अपने हाथों पे फिर आगे जाना है। और काफ़ी मज़े का उन्होंने कलरफुल सा सारा बनाया हुआ, बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उन्होंने प्रॉपर एक मैप दिया हुआ है कि यहाँ पे इस एम्बेसी का है, यहाँ पे इस एम्बेसी का है। अच्छा, उसके अलावा सामने बिल्कुल एक ये स्टॉल है जिधर आपको वो पासपोर्ट्स दे रहे हैं कि आप जिस भी एम्बेसी के स्टॉल से खाएंगे खाना, वहाँ से आपने अपना पासपोर्ट स्टैंप करवाना है कि ये आपने इस एम्बेसी से खाना खाया है, यहाँ का आपने फूड ट्राई किया है। चलें जी, अंदर चलते हैं। मैं पासपोर्ट लेने गई तो वो ख़त्म हो चुके थे, कोई मसला नहीं। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि फ़ूड कैसा है, क्या है यहाँ पे सारा कुछ। इस वक्त रश काफ़ी ज़्यादा है। अभी मगरिब की अजान से थोड़ा पहले ही हम पहुँच गए थे, ऑलमोस्ट 5 PM के करीब, लेकिन सनसेट हो चुका है और रश काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। अच्छा जी, पहला ही हमारे स्टॉल्स जो हैं ऊपर उन्होंने अपने, आप देख सकते हैं इनको टर्न करके कि सामने उन्होंने ऊपर अपने फ्लैग्स लगाए हुए हैं और साथ में कैफ़े या जो भी है उनका नाम लिखा हुआ है। अच्छा, ये कोई पफ पेस्ट्रीज वगैरह और समोसास वगैरह के हैं। अच्छा, डिफरेंट जो स्टॉल्स हैं वो आपको अपना फूड ट्राई भी करवा रहे हैं। सिंगापुर के जो थे, इन्होंने हमें ये अपना फूड ट्राई करने के लिए दिया। अच्छा, इसका मैंने फ़र्स्ट टाइम ये था कि मैंने बिल्कुल स्वीट कबाब खाया, कि चीनी से भरा हुआ कबाब खाया। इट वाज डिफरेंट। तो लेकिन ठीक है कि हर कंट्री का फूड एक डिफरेंट है। अगर आपने डिफरेंट कंट्रीज़ के, आप फूडी हैं, आप बहुत ज़्यादा फूड नहीं यानी कि मैं कहूँगी, लेकिन अगर आप डिफरेंट कंट्रीज़ के फूड ट्राई करना चाहते हैं तो ये जगह बहुत ही एक इकोनॉमिकल और अच्छी जगह है कि आप डिफरेंट फ्लेवर्स को ट्राई कर सकते हैं एक ही कंपाउंड में। चलें जी, यहाँ से आगे जाते हैं। रश काफ़ी ज़्यादा है और साथ साथ जो है ना, ये अब एक टाकोस का है स्टॉल आया है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत बिजी है। लोगों ने फुल ऑन जिसे कहते हैं ना कि उसको कवर किया हुआ। फ्रेशली सामने टाकोस भी बना रहे हैं और उसका जो मीट वगैरह है वो भी साथ ही बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट जोन्स हैं, मैं आपको आगे चल के साथ साथ जोन्स दिखाती जाती हूँ। कैफ़ेज़ के साथ ही उन्होंने थोड़ी थोड़ी, जिसे कहते हैं ना कि सिटिंग भी दी हुई है कि आपने अगर वहीं से फूड लिया है तो आप साथ ही बैठ के, खड़े होके अपना फूड खा भी सकते हैं। अब ये एक स्लशीज़ के नाम से स्टॉल है और अमेरिकन फ्लैग बना हुआ है और इधर डिफरेंट तरह के काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं स्लशीज़, वो दे रहे थे और काफ़ी कलरफुल लग रहा था ये स्टॉल भी। चलें यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं और यहाँ पे डिफरेंट जोन्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक फूड ट्रक नज़र आएगा सॉल्ट का, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जंबो बर्गर्स वो जो थे वो सर्व कर रहे थे। और उसके बाद ये जो है स्टेज जोन है, यहाँ पे इन्होंने एक स्टेज बनाया हुआ है, सिटिंग जोन है। बहुत ज़बरदस्त किस्म के बीन बैग्स रखे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए, यानी कि यहाँ पे उन्होंने सिटिंग्स बनाई हुई हैं। प्रॉपर फूड लेके भी लोग बैठ रहे थे। यहाँ के बर्गर्स बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ के बर्गर्स पसंद कर रहे थे। चले यहाँ से आगे चलते हैं। आगे जो है ना, ये आप जो क्यू देख रहे हैं, जितनी भी ये लाइन देख रहे हैं टिकट बूथ की, अब टिकट्स किस चीज़ की हैं वो मैं आपको बताती जाती हूँ। ये इन्होंने एक पूरी लिस्ट दी हुई है कि यहाँ पे एक्टिविटी जोन्स में ये एक्टिविटीज़ होंगी और उनके ये टाइमिंग है। अब ये एक्टिविटीज़ क्या हैं कि किड्स की एक्टिविटीज़ हैं, बेकिंग है, सुशी मेकिंग है और इस तरफ जो है वो सारा एक्टिविटी जोन है और वहाँ भी चलते हैं। अच्छा, मैं आपको लिस्ट के बारे में बता रही थी कि वो बेकिंग वगैरह है और सारा कुछ है
उसकी थोड़ी सी पेमेंट है, वो आपको वहाँ पे बैठ के शेफ़्स वगैरह समझाएंगे भी उस कंट्री के, और वो आपको वो वहाँ पे सारा प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। तो ये है सारी एक्टिविटी। अगर आप अपने लिए बुक करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ से टिकट के थ्रू कर सकते हैं। जैसा कि फूड कल्चरल फेस्टिवल है, तो यहाँ पे हर तरह के कंट्री के फूड के इस तरह के उन्होंने मॉडल्स बना के रखे हुए हैं जो कि बच्चों को बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। स्पेशली जो ये रामेन नूडल्स के और ये पिज़्ज़ास वगैरह के बच्चों को बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। आप सिटिंग्स देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सिटिंग्स उन्होंने डिफरेंट बनाई हुई हैं और लोग अपना फूड लेके बैठ के आराम से खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है ये बच्चों का एक्टिविटी जोन है। यहाँ पे भी टिकट है कि पेरेंट्स जो हैं अपने छोटे बच्चे हैं, टोडलर्स वगैरह हैं, कि यहाँ पे अंदर एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, पेंटिंग वगैरह और ये सारा कुछ। तो वो आपने वहीं से टिकट जोन से टिकट लेनी है या यहाँ से भी आप ले सकते हैं, और अपने बच्चे अगर आपने अंदर ड्रॉप करने हैं तो बच्चे ड्रॉप करके आप अपना पेरेंट्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। अब ये यहाँ पे ये एक कोरियन फूड का स्टॉल है। यहाँ पे आपको कोरियन फूड से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें, रामेन नूडल्स वगैरह, काफ़ी अंदर चीज़ें उन्होंने बेसिकली अपनी सेल कर रहे हैं, तो वो आपको काफ़ी मिलता है। इसी तरह का अब ये एक स्टॉल आया यहाँ पे, और ये कुनाफास वगैरह है। ये फ़लस्तीनी स्टॉल था और यहाँ के जो आपको फ्री में कुकीज़ वगैरह जो आपको टेस्ट करवाते हैं, दैट्स ऑसम, परफेक्ट। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ से आगे की यहाँ की जो कुकीज़ वगैरह हैं ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग परचेज़ कर रहे थे। स्पेशली जो इनकी लाइट प्रोडक्ट्स थी, यानी कि शुगर के विदाउट प्रोडक्ट्स थी, वो बहुत ज़्यादा सेल हो रही थी। चलें जी, यहाँ से आगे की तरफ जो है वो एक इन्होंने डिप्लोमेटिक जोन बनाया हुआ है, लेकिन उससे पहले ये एक स्टॉल है। ये एक ईरानी स्टॉल है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लस्सी वगैरह का उन्होंने रखा हुआ है। और नहीं सॉरी, ईरानी नहीं, ये फ़लस्तीनी स्टॉल था और वहाँ पे उन्होंने सारी हर्ब्स वगैरह, सुमेक, ज़ातर वगैरह के आप देख सकते हैं कि वो रखा हुआ है। और उसके साथ ही ये जो है ये एक वीआईपी जोन है और उसको उन्होंने बिल्कुल ही अलहदा किया हुआ है कि वीआईपी ही सिर्फ जिनकी हैं एंट्रीज वो ही यहाँ पे आ सकते हैं और उनको यहीं पे फूड वगैरह सारा उनका सिस्टम यहीं पे है। चले यहाँ से आगे चलते हैं। अब एक जो प्रॉपर रोड पूरा फूड का स्टॉल्स है उसकी तरफ चलते हैं और आप देख सकते हैं कि सीटिंग वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त है। बैठ के कोई खाने पीने को इतना मसला नहीं है कि आप अपना फूड परचेज़ करें और साथ बैठ के अपना आराम से खाना खाएँ। अच्छा, ये एक स्टॉल था और इधर इन्होंने मुझे बहुत ही ये चीज़ फैसिनेट की कि एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी और उसमें ये कोई डिज़र्ट वगैरह बना रहे थे। मुझे तो गुड़ का कुछ लग रहा था और उसका ये स्पून से जो थे ना करवा रहे थे, टेस्ट करवा रहे थे और बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि डेलिकेट सा लग रहा था। आई डोंट नो अब ये क्या था इसका नाम, मैं क्योंकि उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकी, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये एक लग रहा था। अच्छा, उसके बाद आगे जो है वो आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट ना कैफ़े टाइप में कह लूँ या रेस्टोरेंट्स कह लें आप, वो शुरू हो गए थे और हर कंट्री का ना उन्होंने ऊपर मैप लगाया था कि यहाँ से रिलेटेड फूड है यहाँ पर, और बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा ले रहे थे। अच्छा, ये एक अर्थ के नाम से कैफ़े है। अच्छा, ये सऊदीया में वैसे भी जगह जगह पे कैफ़े है। ये जो इस वक्त सर्व कर रहे थे ना, ये गुलाब जामुन टाइप कुछ था और उसके ऊपर ये सिरप डाल रहे थे कि पैन में से ना, तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का लग रहा था। आई डोंट नो अभी लुकोमेट्स टाइप ना हो, लेकिन मुझे तो ये गुलाब जामुन टाइप लगे। नेक्स्ट है आगे है जी, ये टर्की स्टॉल है और यहाँ पे एज़ यूजुअल कुम्पीर पड़े हुए थे। कुम्पीर हैं जी, पोटैटोज़ हैं, स्टफ़ पोटैटोज़ होते हैं बेक, और उसको चीज़ वगैरह से स्टफ़ किया जाता है। उसके बाद है जी आगे यहाँ पे ये अब अमेरिकन फ्लैग लगा हुआ है फायर बर्ड के नाम से, और यहाँ पे सारा जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रिप्स वगैरह, जिंगर फूड सारा जिसे वन लैंग्वेज में आप सिंपल कहें जंक फूड, सारा इधर था ना कि स्पाइसी फिलेज और ये सारा कुछ यहाँ पे था फायर बर्ड के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं जी, यहाँ पे ये नूडल्स वगैरह हैं और सी फूड है बहुत ज़्यादा ना, ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा था कि इसमें शेल्स वगैरह और ये सारा ना बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। अच्छा, एज़ आई एम नॉट ए बिग फ़ैन ऑफ सी फूड, लेकिन फिर भी यहाँ से मुझे स्मेल वगैरह फ़ील नहीं हुई। चलें जी आगे चलते हैं और आगे ये मुझे फ्लैग नहीं पता कौन सी कंट्री का है। ये एक चाय वगैरह का स्टॉल था, साथ स्नैक्स थे और इससे आगे जो है ना, अच्छा एक आगे ये वाला स्टॉल क्रेप का है और इससे आगे जो एक स्टॉल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ही लंबी लाइनें हैं। और वो स्टॉल जो था ना कि वो आपको डम्पलिंग्स और इस तरह के आपको फूड बेच रहे थे, रोल्स वगैरह, ये दीवार जो लॉन्च है, और लाइन काफ़ी लंबी थी यहाँ पे ना। तो इवन यहाँ पे फूड ख़त्म भी हो गया था, लेकिन फिर भी लोग जो रोल्स और इस तरह की चीज़ें हैं ना वो प्रेफर कर रहे थे लेना। इसके बाद जो है वो पाकिस्तानी 2-3 रेस्टोरेंट का ये जोकल नहारी तो बहुत ज़्यादा
एक मशहूर रेस्टोरेंट है रियाद में और इसकी 2 से 3 ब्रांचेस भी काम कर रही हैं और बहुत ज़्यादा इनके स्पेशली चप्पल कबाब और कौरमा बहुत ही मशहूर है। और इसके बाद आगे जाते हैं, आगे भी ये एक 2 स्पेशली पाकिस्तानी ही हैं स्टॉल्स, उन्होंने पाकिस्तान के ही फ्लैग्स उन्होंने लगाए हुए हैं और इनके पास तो ये वाला जो था जो टिक्का मसाला था, ये भी रेस्टोरेंट है और इनके पास कश्मीरी चाय भी थी और साथ में ये लोग पाकिस्तानी देसी स्नैक्स सर्व कर रहे थे, समोसाज रोल और पराठा रोल्स वगैरह। ज़ोक नहारी वगैरह जो थे वहाँ पे बिरयानी और फूड वगैरह भी था। और ये फिर आता है लाहौरी विलेज, यहाँ पे तो सारा ही चाट वगैरह और समोसास जलेबी वगैरह चाय वगैरह वो सारा कुछ था। गोलगप्पे थे और इनका जो था गोलगप्पे का सेक्शन वो ज़्यादा इस वक्त बिज़ी था कि काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी गोलगप्पास पे और लोग बहुत ज़्यादा ले रहे थे। और जो सबसे बड़ा मैंने एक ये देखा कि वो विदाउट खट्टा ले रहे थे, जबकि जो देसी फूड है वो तो खट्टे के बगैर हम खा ही नहीं सकते गोलगप्पे स्पेशली। नेक्स्ट आते हैं जी, ये मेहरान का एक स्टॉल है, ये भी पाकिस्तानी एम्बेसी के अंडर ही था। यहाँ पे सारी उन्होंने मेहरान के प्रोडक्ट्स रखी हुई थी सेल करने के लिए, स्पाइसेस क्या, कीर मिक्सर्स क्या और ईच एंड एवरीथिंग जो पाकिस्तान में सारी मिलती हैं वो सारी यहाँ पे इन्होंने रखी हुई थी। और बहुत ज़्यादा हाई एंड प्राइसेस भी नहीं थी, रीज़नेबल प्राइसेस थी। मोस्टली आपको जो है रियाद वगैरह में, जद्दा वगैरह में इन्हीं प्राइसेस पे मिलती हैं। उसके बाद ये एक आगे था, ये एक पाकिस्तानी ये ट्रक आर्ट का एक स्टॉल था और इधर यहाँ पे आपको ये रिक्शाज और ट्रक्स वगैरह सेल कर रहे थे, स्टिकर्स वगैरह भी थे, अच्छा स्टॉल था। उसके अलावा ये एक हैंडीक्राफ्ट की फिर से नेक्स्ट शॉप थी और ये भी पाकिस्तानी एम्बेसी के अंडर ही थी कि हैंडवर्क सारी ये चीज़ें इन्होंने बना के रखी हुई थी, सेल कर रहे थे ये सारा कुछ यहाँ पर। और यहाँ पे ये नसीब अपना अपना ट्रक भी था जो पाकिस्तान में हर ट्रक के पीछे लिखा होता है। स्टॉल के साथ ही उन्होंने एक ये बड़ी गाड़ी पे जिसे कहते हैं ट्रक काट करके बाहर खड़ी की हुई थी और इसके पास किसी को नहीं जाने दे रहे। अच्छा, यहाँ पे आपको प्रेइंग एरिया, वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, वो ऐसा कोई मसला नहीं है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ये एक और स्टॉल है और यहाँ पे भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने स्नैक्स रखे हुए, स्पेशली ड्राई फ्रूट से रिलेटेड। सुमक वगैरह बहुत ज़्यादा है, ज़ातिर है, जो हर्ब्स मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसके बाद ये एक टर्किश स्टॉल था और यहाँ पे टर्किश चाय बना रहे थे बहुत ज़बरदस्त किस्म की, वही रेत पे जो प्रॉपर्ली गर्म करके बनाते हैं। और साथ ही ये जो थे टर्किश स्नैक्स का स्टॉल था, लेकिन अंदर मुझे सारे ऐसे ही लगा कि जैसे ये सारे सऊदी स्नैक्स ही हैं कि जो हम सऊदीया में भी लेके इजीली हमें अवेलेबल होते हैं, मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको गिफ्ट शॉप के लिए भी काफ़ी यानी कि मिल जाएंगी चीज़ें, जो गिफ्ट स्टॉल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉल है, ये यहाँ पे बुबा टी और डम्पलिंग्स वगैरह का जो स्टॉल था, यहाँ से एज़ यूजुअल हमने डम्पलिंग्स वगैरह लिए। डम्पलिंग्स की जो प्लेट थी वो 15 SR की थी, नोट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी। और उसके बाद यहाँ से गोलगप्पे ट्राई किए। अच्छा, गोलगप्पे जो थे ना देसी स्टॉल, पाकिस्तानी स्टॉल से, वो ये था कि बस वो यहाँ के लोगों को ना इसी तरह स्पाइसीज और चटनियाँ भर के दे रहे थे। तो हम तो क्योंकि पाकिस्तान से हैं, जानते हैं, तो हमने उनसे स्पेशली पूछा कि आप इसके साथ खट्टा क्यों नहीं दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, वो हमने रखा हुआ है लेकिन यहाँ पे लोग प्रेफर नहीं करते, तो इसलिए वो हम उन्हें नहीं दे रहे थे, आपके लिए है। और उन्होंने हमें स्पेशली ये बाउल में भर के प्रॉपर खट्टा दिया विद क्यूब ऑफ आइस। और मज़े के थे गोलगप्पे, कोई जिसे कहते हैं कि बहुत बुरे नहीं थे, अच्छे गोलगप्पे थे। नेक्स्ट है जी चाय कड़क, और वो भी यही हमने पाकिस्तानी स्टॉल से ली। अच्छी चाय थी और बहुत ही इकनॉमिकल, जिसे कहते हैं लेस शुगर थी। और बच्चों ने मैंगो शेक्स लिए और चाय में कश्मीरी चाय भी हमने ट्राई की, अच्छी थी, दोनों चीज़ें ही अच्छी थी। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट स्टॉल्स हैं यहाँ पे आगे की तरफ, और यहाँ पे टाकोस भी हैं और कुछ सिंगापुरियन जिसे कहते हैं वो भी स्टॉल्स हैं। और ये वाला स्टॉल एक बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लग रहा था। अब ये पता नहीं कि यहाँ पे उनके पास इतनी सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी या नहीं, लेकिन यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था। उसके बाद ये सामने हाउस ऑफ स्पाइसेस है, ये इंडियन स्टॉल था और बटर चिकन वगैरह उन्होंने सब कुछ यहाँ पे कह रहे थे कि अवेलेबल है उनके पास। उसके बाद इसके आगे यहाँ से जो एक और स्टॉल था जिस पे काफ़ी ज़्यादा रश लग रहा था, वो था जी ये बीफ से रिलेटेड जिसे कहते हैं ना, वो स्टॉल था। और उसके ऊपर ये ऑस्ट्रेलियन जो है ना ये था, और इसके ऊपर काफ़ी रश था कि बीफ की रिब्स और जिसे कहते हैं बर्गर्स और ये छोटे छोटे कबाब्स टाइप से कह लेते हैं,
वो ये सेल कर रहे थे और इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त थी, तो उसकी वजह से भी माइट भी के लोग बहुत ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। बर्गर्स ही आपको बिल्कुल सामने ऑन द स्पॉट बना के दे रहे थे, बर्गर्स के पैटीज भी और सारा कुछ जो था वो सामने बना रहे थे। चले जी, यहाँ से अब आगे की तरफ हम जाते हैं और इस तरफ, अच्छा इस तरफ आपको ऑस्ट्रेलियन जो है ना 2-3 स्टॉल नज़र आएंगे और वो इसी तरह के आपको बर्गर्स और जिसे कहते हैं ना बीफ की और ये चीज़ें आपको वो सेल करते हुए नज़र आएंगे। इसके बाद चलते हैं जी वर्कशॉप जोन की तरफ। वर्कशॉप जोन में ये है कि ये आप सामने आप देख सकते हैं कि इस वक्त बेकिंग की हो रही है। इससे पहले यहाँ पे सुशी मेकिंग की हो रही थी और एक जैपनीज शेफ जो था ना वो सुशी बनाना लड़कियों को बता रहे थे और ये अब बेकिंग की हो रही है बच्चों की। उन्होंने सारे बच्चों से यानी कि केक बनवाए हैं, उनको आइसिंग्स दी हुई हैं, पाइपिंग्स दी हुई हैं कि आप इनको डेकोरेट करें और उनको प्रॉपर सिखा रहे हैं सारे शेफ्स कि आपने किस तरह से उनको ना डेकोरेट करना है और उसका क्रीम कैसे बैलेंस करना है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं कि ये आपको पहले ही इधर अंदर आके इनकी टिकट्स लेनी पड़ेंगी, बुक करनी पड़ेंगी। वो सारा रश जो पहले मैंने आपको दिखाया था टिकट जोन पे, वो इसी का था कि पेरेंट्स जो थे वो बच्चों की ये एक्टिविटीज़ जो थे वो बुक कर रहे थे। यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं जी स्टेज जोन में और अब जैसा कि शाम हो चली है, काफ़ी टाइम गुजर गया, तो स्टेज पे भी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हैं। सिंगर्स वगैरह कुछ हैं, बच्चों को बिज़ी रखने के लिए सिंगर्स वगैरह भी आ गए हैं, वो थोड़े से सॉन्ग्स वगैरह अपने गा रहे हैं। अच्छा ये वाला भी एक स्टॉल शुरू हो गया, ये पहले नहीं था और आपको बिल्कुल सामने जिसे कहते हैं रामेन नूडल्स वगैरह, चीज़ नूडल्स, पास्ताज वगैरह आपको बना के सर्व कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त से कहते हैं फ्रेश स्टॉल था। उसके बाद चलें जी, ये अब आ गए हैं हम स्टेज की तरफ और यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं और बच्चों के लिए भी यहाँ पे वो देख सकते हैं कि आप उन्हें बीन बैंड्स वगैरह रखे हुए हैं, बच्चे आराम से बैठे हुए हैं, फैमिलीज बैठी हुई हैं और एक सिंगर हैं वो अपना सिंग कर रही हैं। और चलें जी, अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा एंड अपने जितने भी कमेंट्स हैं वो सारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा अपना फीडबैक। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Mommy shark, mommy shark, mommy shark, baby shark, baby shark, baby shark, baby shark. That's it. Thank you.